हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका गाइड। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में मैं उत्तराखंड के लोगों को ये सिखाने वाला हूं कि कैसे वो घर बैठे स्थायी निवास प्रमाण पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। स्थायी निवास प्रमाण पत्र को हम लोग इंग्लिश में डोमिसाइल भी कहते हैं। तो अगर आप उत्तराखंड में 15 साल से ज़्यादा टाइम से रह रहे हैं और आपने अभी तक डोमिसाइल नहीं बनाया है, तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। मैं इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊँगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कि आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं डोमिसाइल के लिए। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख लेने पड़ेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है आधार कार्ड। आपको अपना आधार कार्ड की कॉपी अपने फ़ोन में बना के रखनी है। दूसरा बिजली का बिल, क्योंकि आप जिस लोकेशन पे रह रहे हैं वहाँ आप इतने समय से बिजली का बिल जमा कर रहे होंगे, तो वो एक तरह से प्रूफ के काम आ जाता है। तीसरा है आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, जो आप एज अ प्रूफ सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है खतौनी। तो खतौनी क्या होता है, जब आप किसी ज़मीन को ख़रीदते हैं उस समय पे आपके पास जो डॉक्यूमेंट आपको गवर्नमेंट से मिलता है रजिस्ट्रेशन करवाने पे, उसको बोलते हैं खतौनी। तो अगर आप किसी लोकेशन पे रह रहे हैं और आपने उस ज़मीन का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड हुआ होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बिना आपका डोमिसाइल नहीं बन सकता। तो इसकी कॉपी बना के आप ज़रूर अपने फ़ोन में रख लीजिए। और मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आप खतौनी की कॉपी रख रहे हैं तो इंटरनेट से डाउनलोड मत कीजिएगा, क्योंकि वो जो इंटरनेट वाली कॉपी होती है वो यहाँ पे वैलिड नहीं होती है। आपको अपने शहर में जो तहसील है आपकी, वहाँ पे जाके आपको स्टैंप लगवाना पड़ेगा उसमें, या उसको वेरीफ़ाई करवाना पड़ेगा। वेरीफ़ाई करने के बाद ही आप अपनी खतौनी को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने स्टैंप नहीं लगवाया है और आप सोच रहे हैं कि मैं इंटरनेट से डाउनलोड करके अपलोड कर दूँगा, तो वो बिल्कुल ही गलत है, आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें अपने पास रखनी है एज अ डॉक्यूमेंट, वो है आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, क्योंकि इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे-कैसे करके फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि है eservices.uk.gov.in। आप इनकी वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वहाँ से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट आप लोगों के लिए ईज़ी करने के लिए मैंने ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर दिया है, जो गवर्नमेंट की ऐप है। मैं उसके थ्रू यहाँ पे डोमिसाइल के लिए अप्लाई करूँगा। तो इस ऐप का नाम है अपुणी सरकार ऐप। अपुणी मतलब हमारी सरकार, अपुणी गढ़वाली का एक वर्ड है, तो इन्होंने इसको यूज़ किया है क्योंकि हम उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तराखंड में ज़्यादातर लोग गढ़वाली हैं। तो फटाफट से इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। ऐप को ओपन करने के बाद आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। इसमें आपको जाके ये सारी डिटेल्स फिल करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो चलिए मैं बैक करके अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं मैंने ऐप में सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिख ही रहा होगा। अगर आपको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाना है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाने के बाद आपको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट का ऑप्शन ज़रूर दिखेगा, तो इसमें फटाफट से क्लिक कर लेते हैं। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से स्क्रीन में कुछ दिखाई देगा। यहाँ पर व्हाट्सएप वेरिफिकेशन के लिए एक चेक बॉक्स आपको दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड अपडेट्स का आपको नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे आता रहे, तो आप इस चेक बॉक्स में क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी हम सीधा एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं और अपने फॉर्म को फिल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है। तो फटाफट से इसको हम चूज़ करके अपलोड यहाँ पे कर देते हैं। अब हम चलते हैं नीचे और यहाँ पे आपको अपने लैंड की रजिस्ट्री, यानी कि जो खतौनी मैंने आपको बताया था, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। तो ये मेरी खतौनी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। इसके बाद हमें अपलोड करना है यहाँ पे आधार कार्ड। आपको यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपने फ़ोटो खींची है फ़ोन से तो उसको प्लीज़ कन्वर्ट कर लीजिएगा पहले पीडीएफ में, तभी आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे, क्योंकि जेपीईजी फॉर्मेट यहाँ पे ये नहीं ले रहा है।
तो अब अपना नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम अपलोड करते हैं। यहाँ पे लिखा है एजुकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर मैं अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर देता हूँ। तो मेरे 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अब जो लास्ट डॉक्यूमेंट है जो मुझे अपलोड करना है वो है बिजली का बिल या पानी का बिल। तो मैं यहाँ पर बिजली का बिल अपना अपलोड कर देता हूँ। तो अब मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। अगर मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। आप ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अब अगर हम लास्ट में चलते हैं तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन जो है वो आ नहीं रहा है। इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ किया है। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो रेड लाइन शो हो रही है इसमें लिखा है एप्लीकेंट फ़ोटो इज़ रिक्वायर्ड, मतलब ये जो फ़ोटो हमने अपलोड करी है हुई नहीं है। तो आई थिंक इसके फॉर्मेट में कुछ दिक्कत है। मैंने PNG फॉर्मेट में ये फ़ोटो अपलोड की थी, लेकिन मेरे पास JPG फॉर्मेट में भी पड़ी है दूसरी फ़ोटो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे JPG फॉर्मेट को ये अलाउ कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि JPG फॉर्मेट इसने एक्सेप्ट कर लिया और मेरा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। जो इसका पहला पड़ाव था वो मैंने क्लियर कर लिया है। अब मैं सबमिट में क्लिक करता हूँ। सबमिट में क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पे जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे फिल करनी होगी। तो यहाँ तक डिटेल्स फिल करने के बाद अब हमें अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करना है। ये हमसे पूछ रहा है कि आप उत्तराखंड में कितने समय से रह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मोर देन 18 ईयर्स, क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं इसी जगह पे रह रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं अपने परमानेंट एड्रेस पे। तो यहाँ पे हम अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद अब ये हमसे एंसेस्ट्रल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, यानी कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन। वेदर द एप्लीकेंट्स मदर फादर ग्रैंड पेरेंट्स हैज़ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हेयर, यानी कि जो आपके पेरेंट्स हैं या आपके दादा दादी हैं उनकी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे है या वो कहीं और रहते थे। यहाँ पे ये ऐसा पूछना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं येस, क्योंकि मेरे दादा दादी भी बचपन से इधर ही रह रहे हैं। अब ये पूछ रहा है कि कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं, तो हम लिख देते हैं 1980। वैसे तो इससे भी पुराने टाइम से वो यहाँ पे रह रहे थे, बट मैं फ़िलहाल के लिए 1980 डाल देता हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं पता है। अब ये यहाँ पे कुछ और डिटेल्स भी मांग रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं मोर देन 30 ईयर्स। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब ये पूछ रहा है वेदर दी एप्लीकेंट्स पेरेंट्स आर अर्निंग लाइवलीहुड इन देयर नेटिव विलेज, क्या आपके जो पेरेंट्स हैं वो इसी शहर में काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यस। इसके बाद ये पूछ रहा है वेदर दी एप्लीकेंट्स पेरेंट्स आर इन गवर्नमेंट सर्विस, क्या वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यस। अब ये उसी से रिलेटेड चीज़ें पूछ रहा है कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं, कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं और उनकी क्या पोस्ट है उस डिपार्टमेंट में। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे फटाफट से फिल कर लेते हैं। तो ये सारी डिटेल्स मैंने फिल कर लिया। अब आ जाते हैं अपने लास्ट ऑप्शन पे। यहाँ पे हमें अदर इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अदर इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आता है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है रीज़न फॉर रिक्वेस्टिंग परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। इसका मतलब है डोमिसाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो किस रीज़न की वजह से कर रहे हैं। तो मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है जिसके लिए मुझे सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा एडुकेशन। इसके बाद ये पूछ रहा है आपका डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे मैं डाल दूँगा देहरादून। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है अपनी तहसील, जिसके बाद आपको सिलेक्ट करना है अपना पटवारी एरिया, जिसमें मैं सिलेक्ट करूँगा रायपुर। इसके बाद मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि मेरा जो एरिया है, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, वो रूरल में आता है या अर्बन में। रूरल एरिया वो होता है जो गांव वाला क्षेत्र होता है और अर्बन वो होता है जो शहर वाले क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ पे मैं रूरल पे सिलेक्ट करूँगा क्योंकि जिस जगह पे मैं रहता हूँ वो अभी भी गांव वाले क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे अब हमें विलेज सिलेक्ट कर लेना है अपना। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको लास्ट में एक चेक बॉक्स दिखेगा, यहाँ पे हमें टिक करना है। इसका मतलब है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमने ऊपर दी है वो सारी करेक्ट है। इसमें टिक करने के बाद आपको सबमिट में क्लिक कर लेना है।
तो फाइनली आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। इस विंडो को हम कर लेते हैं क्लोज़। तो आपके फॉर्म की जो रिसिप्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, वैसे आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम करते हैं इस विंडो को क्लोज़। तो फाइनली मेरा फॉर्म अब सबमिट हो चुका है। इसका स्टेटस चेक करने के लिए दोबारा से ऐप को ओपन करना पड़ेगा। ऐप को ओपन करने के बाद आपको नीचे एक डैशबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको पेंडिंग एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें हमें क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको व्यू एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, जिससे आप घर बैठे अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकेंगे। और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको ये भी शो होगा कि आपकी एप्लीकेशन कौन से लेवल तक पहुँची है। क्या वो एप्लीकेशन SDM के एंड से पेंडिंग है या पटवारी के एंड से पेंडिंग है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखते रहेगी। और जिस दिन आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो डोमिसाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आपको इसी जगह पे दिखेगा। तो मैं भी वेट करता हूँ अपने सर्टिफिकेट का। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो डाल दूँगा। आप वहाँ पे जाके ईज़िली अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो देर किस बात का है, जल्दी से जाइए और अपने डोमिसाइल के लिए अप्लाई कीजिए। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।